दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताती हूँ कैसे आप नींबू से कर सकते हैं प्रचंड वशीकरण। जी हाँ, एक ऐसा वशीकरण जिसका कोई तोड़ नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस वशीकरण में आपको उस महिला के बाल चाहिए होंगे जिस महिला पर आप ये वशीकरण करना चाहते हैं। वो कोई भी महिला हो सकती है, आपकी रूठी हुई प्रेमिका हो सकती है, आपकी पड़ोसन हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी महिला हो जो रूठ गई हो, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे हो या फिर आपका काम में मन नहीं लग रहा हो। तो आप उस महिला को, उस लड़की को वापस अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, उसे मना सकते हैं, उसके ऊपर एक प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं और इसके द्वारा आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस आपको उस महिला के बाल चाहिए होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो बाल आप लेंगे महिला के, वो जमीन पर गिरे हुए नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान खास तौर पर रखिएगा। आपको क्या करना है कि जब वो स्त्री या वो लड़की जब कंघी कर रही हो, उस समय आपको उनकी कंघी में से बाल निकाल लेने हैं। या फिर आपको अगर टूटे हुए बाल दिखते हैं कहीं पर भी, तो ध्यान रखिएगा जमीन पर नहीं होने चाहिए। अगर बिस्तर पे गिरे हुए बाल हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से आप 4-5 बाल ले लीजिए और उसके बाद उन्हें आपको उनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं बाल। अब आपको लेना है एक नींबू, जिसके ऊपर आपको लिखना होगा कलम की सहायता से उस व्यक्ति का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। जी हाँ, तो आप काले रंग का एक पेन ले लीजिए और उसके बाद आपको उनका नाम लिखना है। सबसे पहले नींबू को इस तरह से पकड़ना है और उसके बाद उस पर उनका नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए बता देती हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है नाम। इस नींबू के ऊपर एक स्वास्तिक का निशान आपको बनाना है। इस तरह से एक स्वास्तिक का निशान बना दीजिए और उसके ठीक नीचे आपको बनाना है ओम का चिन्ह। ओम का चिन्ह बना देना है। इस तरह से स्वास्तिक बनाना है, ओम बनाना है और उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है उनका नाम। तो इस तरफ आप लिख दीजिए उस महिला का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम लिखा है लड़की का, रीना। ये मैंने इस तरफ लड़की का नाम लिख दिया है। इस नाम के ठीक पीछे आपको लिखना होगा अपना नाम। तो लड़के का नाम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा मोटा वाला मार्कर भी ले सकते हैं, जिससे कि आप इस पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम और उस लड़की का नाम लिख सकते हैं जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। अब आपको इस नींबू को ऐसे सामने रख देना है और आपको दूसरी चीज जो इसमें इस्तेमाल करनी होगी वो है काले रंग का कुमकुम। जी हाँ, काले रंग का कुमकुम आपको इस तरह से मिल जाएगा। आपको इसका इस्तेमाल करना है और इसके बाद हम इस नींबू को बीच में से काट लेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कि मैंने इसमें नाम लिखा है, यहाँ पर मैंने लड़के का नाम लिखा है, पीछे लड़की का नाम लिखा है। अब इसको आपको बीच में से इस तरह से काटना है। नींबू काटने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आखिरी में ये पूरी तरह से नहीं काटना है इसको, ये जुड़ा रहे। अब इसके बीच में आपको लगा देना है ये काला वाला कुमकुम। इसे आप इस तरह से लगा दीजिए। कुमकुम आपको दोनों तरफ लगा देना है। कुमकुम लगाने के बाद आपको इसे एक बार ऐसे बंद करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे काला कुमकुम लगा दिया है। अब इसे आप अपने सामने रख लीजिए और ये जो हमने स्त्री वशीकरण के लिए जो बालों का उपयोग कर रहे हैं, उस बाल का गुच्छा आपको इसके अंदर ऐसे बीच में रख देना है और उसके बाद नींबू को वापस आपको ऐसे दोनों हाथों से दबा देना है। और बाल, अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप इसे ध्यान से देखिए, इसमें बाल जो है थोड़े बाहर की तरफ भी निकले हुए हैं। आप इसे इसी तरह से हाथ में रखिए और उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा दोस्तों। जी हाँ, इसे आप अपने उल्टे हाथ में रखिए और उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना होगा। ये मंत्र है ओम नमो कामदेवाय अमुकम संभोग वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको सिर्फ और सिर्फ 7 बार करना होगा। 7 बार इसे मंत्र को पढ़िए और उसके बाद नींबू पर
इस वाले हिस्से में जो जहाँ से हमने इसको काटा था वहां पर आपको फूकना है। और फूकने के बाद दोस्तों आप पाएंगे कि कुछ ही देर में आपके पास उस लड़की का कॉल आएगा या फिर वो लड़की आपके पास खुद दौड़ी चली आएगी। जी हाँ, आपका वशीकरण पूरा हो चुका है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको एक कार्य और करना है कि इस नींबू को आपको ले जाकर प्रवाहित करना है। जी हाँ, तो जब आपका ये वशीकरण हो जाए तो आप इसे ले जाकर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। नदी अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपके घर के पास अगर कहीं भी बहता हुआ पानी हो तो आप उसमें ले जाकर इसे प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको इसे कागज में आप रख सकते हैं, किसी भी कागज में आप रख लीजिए और उसके बाद इसे आप प्रवाहित कर दीजिए। जब आप प्रवाहित कर रहे होंगे उस समय भी आपको एक बार उस महिला का नाम अपने मन में सोचना होगा। मन ही मन आप उसका ध्यान कीजिए और वो महिला आपके वश में होगी। दोस्तों इस वशीकरण से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और वो ये है कि आपको इस वशीकरण को शुक्रवार के दिन करना है। अगर आप इसे शुक्रवार के दिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर शुक्रवार बहुत दिनों के बाद है तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसे सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। तो शुक्रवार का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर अगर शुक्रवार नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे सोमवार के दिन कर लीजिए। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे तो आपको एक ऐसे कमरे में बैठना होगा जहाँ पे कोई ना हो, आपको कोई देखे ना, कोई आपको टोके नहीं। और जब आप इसे प्रवाहित करने जाएंगे तब भी आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी सुनसान जगह पर आपको जाना है तो आप उस समय जाइएगा जिस समय लोग ज्यादा वहां पर ना हो, जिससे कि कोई आपको टोके नहीं कि आप ये क्या काम कर रहे हैं। और दोस्तों जैसे ही आपका कार्य पूरा हो जाएगा, आपकी जो रूठी प्रेमिका है या आपकी रूठी हुई पत्नी है या आपके पति अगर रूठ गए हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक बार इस उपाय को कीजिए दोस्तों, ये बहुत आसान उपाय था जो मैंने आज आपको बताया और इसका असर बहुत ही लंबे समय तक रहता भी है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए।